अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप मेरे लिए भी दुआ को। आए आपको बताते चलें दोस्तों कि ईमानदारी का इनाम अल्लाह क्या देता है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो अल्लाह इसका इनाम क्या देता है। हमारे सोच में कुछ होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या सोचा होता है। मैं एक आपको वाक़या बताता चलूँ। एक आदमी था जो मार्केट में लेन देन का काम करता था, यानी कि यहाँ से माल उठाया वहाँ दे दिया, उधर से माल उठाया वहाँ दे दिया। उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था और वो बहुत ईमानदार आदमी था और ईमानदारी से काम करता था। कुछ लोगों ने क्या किया, उससे माल मंगवाया। जाहिर सी बात है, वो इधर से उधार उठाता था तो आगे भी दे देता था, कोई 4-5 दिन का उधार या 2-3 दिन। लोग चलते थे उसकी ईमानदारी को देख के। लेकिन कुछ लोग उसके साथ फ्रॉड करके चले गए। कुछ लोग उसको फ्रॉड किया किसी ने उनके साथ, तो तकरीबन उससे माल उठाया उधर दिया, माल उठाया उधर दिया, और 2-3 आदमी उन्होंने ऐसे ही उसके साथ फ्रॉड कर दिया। अब उसकी नीयत साफ थी, अल्लाह की राह पे वो काम कर रहा था, ईमानदार वो आदमी था। मेरे दोस्तों हुआ क्या, वो लोग जो थे जिन्होंने इसे माल उठाया था वो भागे। अब ये गया वहां, देखा कि वो मार्केटों में नहीं है, तो पता किया कि कहाँ पे चले गए। उन्होंने ये भागे हैं, चले गए हैं। तकरीबन को 2-3 दिन से वो मार्केट गया नहीं था। यार ये सामान उठा के निकल गए हैं रात को। और दूसरे के पास गया, उसने भी ऐसे किया जैसे ये लोग करते हैं जो फ्रॉडिये होते हैं। तो उसने अल्लाह से किया कि या अल्लाह मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, मैं कैसे इनका पैसा लौटा पाऊंगा। जितने ही बनते हैं, कोई 20 लाख का कर गया फ्रॉड, कोई 5 लाख, 10 लाख, ऐसे कोई 40-50 लाख का उसके साथ फ्रॉड हो गया। उसने जान के नहीं किया था, वो अंदर से मुखलिस था। बस उसने माल लिया, इसको दिया। अब जिनका देना था वो लोग उसके घर पे आ गए। उससे बोला यार हम तुम्हारे ना घर पे ताला लगाने लगे हैं, लिहाजा आप हमारे मकरूज हैं तो हम आपको सड़क पे ले आएंगे। अब उसके पास करोड़ों अरबों रुपए था, लेकिन वो भी राइट में थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने पैसे लेने थे। और जो वो ईमानदार आदमी था वो रात को तहज्जुद गुजार भी था, अल्लाह ताला की बारगाह में नमाजें भी पढ़ता था, यानी कि जो भी नेक अमलियात थे, सदका ज़कात, वो करता रहता था। उसने बोला कि ठीक है, मुझे थोड़ा देर टाइम दो, हो सकता है अल्लाह ताला पता लगवा दे, मैं आपको दे देता हूँ। उसने 1-2 दिन का उनसे टाइम लिया। तो क्या किया, वो फिरता रहा, चलता रहा, यहाँ पे गया वहाँ पे गया, उसको नहीं मिले वो उसको लोग नहीं मिले। अब उसने क्या किया, रात को तहज्जुद पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता कि या अल्लाह मैं तो मुखलिस हूँ, मैंने इनके साथ जान के कुछ नहीं किया, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि इनसे बच पाऊँ, ताकि मेरे बच्चों की ये जो झोंपड़ी है ना छीने, ये छीन ना ले और मेरा मुश्किल भी हल हो जाए। 2-3 दिन बाद वो लोग जो वापस आए, उन्होंने कहा कि इसके घर को हमने ताला लगाना है। मेरे दोस्तों, उन्होंने क्या किया, जब वो 4-5 उन्होंने उनके घर का ताला लगाया, वो उठ के चला गया कहीं पे, बसेरा किया, झुग्गी लगा ली। उसने बोला या अल्लाह मैं मुखलिस था, मैं अल्लाह की बारगाह में सच्चा था, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। अब ये मेरे घर को ताला लगा गया, मैं छत पे, वो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या कि जब वो लोग जिन्होंने ताले लगाए थे रात को वो सोए, वो रात को क्या देखते हैं कि उनके सारे घर में आग लगी है, उनके बच्चे भी जल गए हैं, वो भी जल गया है, कुछ भी नहीं बचा उनके साथ, वो कंगाल हो गए हैं। दूसरे ने ऐसे ख्वाब देखा, तीसरे ने भी ऐसे देखा, चौथे ने भी ऐसे, जैसे कारोबार जैसे माल उठाता था। तो सुबह उठे, वो अपनी अपनी ताबीर लेके ना इकट्ठे हुए। तो उन्होंने कहा यार हमने घर पे ताला लगाया कि बेच के पैसे, यानी कि इसके तकसीम किया जाए तो कैसा होगा। तो उन्होंने पैसे तकसीम करने के लिए इकट्ठे हुए। तो सारों ने अपना माजरा सुनाया, सारों के ख्वाब एक जैसे ही थे। उन्होंने कहा कि यार ये इंसान मुखलिस है, सच्चा है, हमने जितनी बुराई करने की, ये अपनी जगह पे सच्चा है, हम तो करोड़पति हैं, इससे 10-20 लाख का इसके साथ फ्रॉड हुआ है। चलो अल्लाह कहीं ना कहीं से दे देगा, लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया कि इसके साथ जुल्म करोगे तो मैं आपके साथ ये करूँगा, अगर रहमत करोगे तो मैं आपके साथ रहमत करूँगा। आज इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ते, ना इसको नीलाम करते, कल देखते हैं क्या बनता है। अब उनकी नीयत थी कि चाबी को वापस कर दे। इनका ये जो भी उनकी बातें हुई, रात को ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में महल्लात दे रहा है, उनके बच्चे भी वहाँ गुजारा कर रहे हैं, वो भी गुजारा कर रहे हैं, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है कि जन्नत में हैं वो। और चारों ने यही ख्वाब देखा। अब सुबह इकट्ठे हुए तो क्या हुआ, चारों ने जब ये बात एक दूसरे से बताई, एक दूसरे से बात की कि आज क्या हमने देखा। उसने बोला मैंने ये ख्वाब। उसने बोला आप थोड़ा सा बताओ, बकाया मैं बता देता हूँ। ऐसे ही चारों ने थोड़ा थोड़ा बताया। आप चारों देखते कि चारों को महल्लात मिले, उनकी नीयत ये थी कि उसको माफ़ कर देते हैं, जब होंगे ठीक है दे देगा। उसको पास गए, उन्होंने ख्वाब का ताबीर देखी कि यार ये तो बहुत ही नेक आदमी था, जैसे अल्लाह ताला ने हमें बताया। वो गए दोबारा उस आदमी के पास, उससे माफ़ी मांगी, चाबी वापस की, उसको उठाया उसके घर में और कहा
کہ ٹھیک ہے اب ہم سے دوبارہ کاروبار کریں، وہ پیسے آ جائیں گے، کہیں بھی نہیں جاتے. تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ پکڑے گئے جنہوں نے لوٹا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کرنی تھی، انہوں نے سارے پیسے برآمد کر کے واپس دے دیے. اب جنہوں نے لینے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی لیے اچھا کر دیا، اب جنہوں نے دینے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برا کر دیا، کیونکہ وہ فراڈ کر کے گئے تھے تو وہ بھی پکڑے گئے. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بخشش کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں بھی نام دے دے گا جنت کے، ان کو خواب میں نظارے کروائے. یہ دیکھو دوستو، اگر کوئی انسان ایسے پھنس جائے یا کوئی بھی مشکل میں چلا جائے تو یہ نہ سوچیں کہ اس کا مخلص دیکھے، اگر اس سے جان کے کیا تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ سے نہیں بچ سکتا، نہ وہ بچ سکتا ہے، نہ دوسرا کو بچ سکتا ہے. میرے دوستو، اب اس کا وہ مخلص تھا، وہ کاروبار کر رہا تھا، اسے کیا پتا تھا میرے ساتھ فراڈ ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اس کی مدد کی. اگر آپ مخلص ہیں، دنیا کی کوئی طاقت، چاہے اربوں روپے کا کوئی گبلا ہوا ہے، آپ کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اسی لیے کہتے ہیں ہاں جی بھائی جان دوستو، کہ آپ ایمانداری جب بھی کریں گے، آپ مخلص ہوں گے، ایماندار ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا. تو ایمانداری سے کام کریں اور ایمانداری چلائیں، اور اللہ کیسے مدد کرتا ہے آپ کو میں نے پوری ویڈیو دکھائی ہے. اسی بات کا اتفاق کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.